हेलो दोस्तों, और क्या हाल है आपके। आज की एक और रियल लाइफ क्राइम स्टोरी, एक शॉकिंग रियल क्राइम स्टोरी सुनो। केरला की विपांचिका और उसकी छोटी सी बेटी वैभवी का हार्ट ब्रेकिंग केस। डाउरी के लिए टॉर्चर, हेड शेव्ड और फिर मर्डर सुसाइड। शारजाह यूएई में 8 जुलाई 2025 को एक बहुत ही दुखद घटना हुई, जहां केरल के कोल्लम की 32 वर्षीय विपंचिका मणि और उनकी 1.5 साल की बेटी वैभवी की अल नहदा के अपार्टमेंट में मृत्यु हो गई। पुलिस इसे आत्महत्या का मामला मान रही है। न्यायिक रिपोर्ट के अनुसार बच्ची की मृत्यु वायुमार्ग अवरोध से हुई, शायद तकिए से, और विपंचिका ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। यह मामला दहेज उत्पीड़न और दुर्व्यवहार से जुड़ा है और इसके लिए भारत और यूएई दोनों जगह कानूनी कार्रवाई शुरू हो गई है। विपंचिका दुबई में एक निजी कंपनी में फाइलिंग क्लर्क थी। 7 साल से वहां काम कर रही थी। उनकी शादी 2020 में निधीश वलियावीटिल से हुई थी, लेकिन दोनों अलग अलग रहते थे और तलाक की कार्यवाही चल रही थी। विपंचिका की मां शैलजा ने कुंद्रा पुलिस में शिकायत की कि विपंचिका को उसके पति निधीश, उसकी बहन नीतू और ससुर मोहनन से दहेज के लिए बहुत प्रताड़ित किया गया। दुर्व्यवहार के आरोप विपंचिका के सुसाइड नोट, जो मलयालम में लिखा था और फेसबुक पर पोस्ट किया गया, बाद में डिलीट हो गया। में उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या क्या हुआ। दहेज उत्पीड़न। उनके ससुराल वालों ने दहेज को लेकर ताने मारे, कहा कि शादी भव्य नहीं थी और कार नहीं दी। उन्होंने बेघर बोलकर अपमानित किया और सैलरी कमाने के बावजूद भीख मांगने वाली कहा। शारीरिक और मानसिक यातना। नोट में लिखा था कि उन्हें कुत्ते की तरह मारा गया। उनका सिर शेव कर दिया गया ताकि वो आकर्षक न लगे, क्योंकि उनका रंग गोरा था और ससुराल वालों का काला। यौन शोषण। विपंचिका ने ससुर पर अनुचित व्यवहार का आरोप लगाया। जब उसने निधीश को बताया तो उसने कहा, मैंने तुझसे शादी सिर्फ अपने लिए नहीं, मेरे पापा के लिए भी की थी और पूर्ण प्रेरित यौन कृत्यों के लिए मजबूर किया। अलगाव और बेवफाई। निधीश ने उनके पहचान दस्तावेज छीन लिए ताकि वह अलग थलग रहे। वह बेवफा था और जब विपंचिका ने इसका विरोध किया तो उसने तलाक का नोटिस दिया और शारीरिक हमला किया। कानूनी कार्रवाई। शैलजा की शिकायत के आधार पर कुंद्रा पुलिस ने निधीश, मुख्य आरोपी, नीतू और मोहनन के खिलाफ मामला दर्ज किया। भारतीय न्याय संहिता BNS धारा 85 पति या उसके रिश्तेदारों की क्रूरता और धारा 108 हत्या के लिए उकसाना। दहेज निषेध अधिनियम 1961 धारा 3 दहेज लेने देने की सजा और धारा 4 दहेज मांगने की सजा। विपंचिका का परिवार इसको दोहरा हत्याकांड बोल रहा है। कहता है कि लगातार दुर्व्यवहार ने उन्हें यह कदम उठाने पर मजबूर किया। उन्होंने शवों को भारत वापस लाने और गहन पोस्टमार्टम की मांग की है। शारजाह पुलिस भी इसकी जांच कर रही है, यह देखने के लिए कि क्या यह सिर्फ आत्महत्या थी या दुर्व्यवहार का परिणाम। नौकरी और निवास। विपंचिका दुबई में नौकरी करती थी। निधीश भी वहां काम करता था, लेकिन अलग रहता था। तलाक की कार्यवाही के कारण उनका रिश्ता और खराब हो गया था। परिवार की प्रतिक्रिया। शैलजा को दुर्व्यवहार की पूरी जानकारी तब पता चली जब आत्महत्या नोट आया। परिवार न्याय मांग रही है और आरोपी को छोड़ने के खिलाफ है। सार्वजनिक प्रतिक्रिया। एक्स पर पोस्ट से पता चलता है कि लोग इस घटना से गुस्से में हैं, दहेज उत्पीड़न के मुद्दे पर बोल रहे हैं और मजबूत कानूनों की बात कर रहे हैं। जांच का स्थिति। यूएई पुलिस मौतों की जांच कर रही है। फॉरेंसिक सबूत से मौत का कारण कंफर्म हुआ है। भारतीय पुलिस यूएई अधिकारियों के साथ समन्वय कर रही है। यह मामला भारतीय महिलाओं के विदेश में दहेज उत्पीड़न के मुद्दे को उजागर करता है। शवों को वापस भेजने और पोस्टमार्टम की मांग पर विचार किया जा रहा है। यह एक दिल दहला देने वाला मामला है जो दहेज हिंसा के मुद्दे को दर्शाता है। अगर आप या कोई जानने वाला आत्महत्या के विचारों से जूझ रहा है तो भारत में मदद उपलब्ध है। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो क्राइम टून के दुनिया में स्वागत है। रियल लाइफ क्राइम स्टोरीज का थ्रिल चाहिए तो अभी सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि हर एक हार्ट पाउंडिंग कहानी सीधा तुम तक पहुंचे।
और ऐसे ही और रियल लाइफ क्राइम केसेस के लिए कमेंट में बताओ कौन सा केस चाहिए। मैं उस पर एक धमाकेदार वीडियो बनाऊंगा फुल ऑन सस्पेंस थ्रिलर स्टाइल में। कोई भी केस, कोई भी राज मैं लाऊंगा तुम्हारे लिए। सो लेट्स मेक इट हैपन। अभी सब्सक्राइब करो, कमेंट में केस बोलो और तैयार रहो एक नए क्राइम टून एडवेंचर के लिए।